हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं एक साड़ी के साथ साथ एक पुराने गाउन का भी रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये गाउन मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। काफ़ी अच्छा इसका फ्लेयर है, इसमें कॉटन की लाइनिंग लगी है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है ये चुभने वाला फैब्रिक है, इसलिए ये यूज़ नहीं हो रहा था। इस गोल्डन फैब्रिक का रीयूज़ तो मैं नहीं करूँगी इस ड्रेस में, बट ये जो बॉटम पार्ट है इसका रीयूज़ हम करेंगे। साथ में एक साड़ी का भी रीयूज़ होगा। तो यहाँ से जो दोनों पार्ट हैं यहाँ पे अनस्टिच कर लेंगे। यहाँ से इसको कॉटन की देखिए लाइनिंग है, बहुत ही अच्छा है। नीचे का जो फ्लेयर है ना वो भी कोई 5 मीटर फैब्रिक से बना हुआ है। ये 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने सेम ही कलर में। ये ब्लाउज़ मैंने अनस्टिच कर लिया है। इस ब्लाउज़ का किसी डेकोर आइटम में या फिर ब्लाउज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से लेसेस वगैरह निकाल लेंगे। आगे जो है, जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उससे मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्कर्ट। तो बेल्ट के लिए मैंने पहले ही कपड़ा कट करके रख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बेल्ट की लेंथ है फोल्ड करके 20 इंचेस। जो कमर है हमारी 34 है, तो 6 इंच हम उसमें प्लस कर लेंगे। मार्जिन वगैरह सब कुछ बीच में ही है। और जो विड्थ है इसकी कपड़े की वो है 5 इंचेस, तो डबल करके 2.5 इंच के आसपास हो जा रहा है। अब ये देखिए हमने बेल्ट को लगाना कैसे है। दोनों की राइट साइड को आपस में मिला के इस तरह से हमने चारों तरफ घुमा देना है। मतलब जो भी ऊपर की तरफ हमारा घेर है ना, उसमें ये बेल्ट हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे बेल्ट जो है हमारी छोटी है और घेर ज़्यादा है, तो जो घेर एक्स्ट्रा है उसके हम प्लीट्स बना देंगे इसमें। जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे ना, तो साथ में घेर में प्लीट्स बनाते जाएंगे, तो ये एक बराबर आ जाएगा। ये अम्ब्रेला कट स्कर्ट है, तो इसमें दोनों तरफ सिलाई होती है। तो एक तरफ की सिलाई जो है ना वो मैंने 4 इंच जो है अनस्टिच करके उसको फोल्ड कर दिया। जैसे हम चाक बनाते हैं ना कुर्ती के, सेम वैसे ही मैंने ये फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। इसके ऊपर मैंने बेल्ट लगा लिया जैसे मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक तरफ मैंने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है और दूसरी तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब दूसरी तरफ ये देखिए 1/2 इंच मैंने छोड़ा है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक तरफ तो इस तरह से सिंपल फोल्ड होगा और दूसरी तरफ फोल्ड कैसे करना है ये देखिए। ये जो बेल्ट है ना इसकी राइट साइड अंदर की तरफ को कर देनी है। बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से स्टिचिंग को इस तरह से टर्न कर दिया और ये यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया स्कर्ट के साथ। अब ये देखिए जैसे ही हम इसे टर्न करेंगे ना, तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास बेल्ट रेडी हो गई है। इसमें हम हुक लगाएंगे और दूसरा एज जो है इसका बेल्ट का उसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। ये 1/2 इंच मार्जिन रखा है यहाँ पे, तो 1/2 इंच ही फोल्ड कर देना है इस तरह से। बस ये हमारी यहाँ तक बेल्ट रेडी होगी। अब हमने बेल्ट को फोल्ड करना है, तो बस इसको सिंपली इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपने हुक नहीं लगानी है तो इलास्टिक भी इंसर्ट कर सकते हो, तो फिर ये ओवरलैपिंग के लिए जो हमने स्पेस रखा ना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेल्ट भी मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हुक लगेगी और अंदर की तरफ लूप लग जाएगा। तो बस ये बेल्ट हमारी लग चुकी है। अब जो हमने गैप छोड़ा है उसके लिए देखिए हमें क्या करना है। अभी साइड में जो हमने स्पेस ओपन छोड़ा है चाक बना के, उसमें भी लूप्स लगा के हमने डोरी ऐड करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ना एक बराबर मार्जिन पे हम डोरी के लिए मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच की मार्किंग पे यहाँ हम लूप लगाएंगे इस तरह से। और इसके बिल्कुल बराबर ये जो है दूसरी साइड लूप नहीं लगाना है, आगे पीछे करके ये लूप्स हमने ऐड करने हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैंने एक डोरी बना के लूप भी बनानी है 2 इंच के, तो ये मैं अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से लूप्स ऐड करके इसमें हमने डोरी इंसर्ट करनी है। ये डोरी हमने क्रॉसिंग में ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह से ना, जैसे हम लेसेस इंसर्ट करते हैं बस सेम वैसे ही एक डिज़ाइन भी बन गया ये, और साथ में स्कर्ट पहनना भी इजी हो जाएगा। ऊपर की तरफ आ जाएगा हुक और नीचे की तरफ ये डोरी हम लूज़ कर सकते हैं। तो स्कर्ट हमारी रेडी हो गई है।
अब बनाना है टॉप, तो उसके लिए पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। ये नेट की साड़ी है, लेकिन जो इसका वर्क वाला एरिया ना बहुत ही कम है, 3.5 मीटर के आसपास इसमें वर्क है। तो पहनी हुई साड़ी जो बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं दिखती है, बहुत ही मतलब हल्की, या बोल सकते हैं कि बहुत ही सस्ती सी दिखाई देती है, तभी मैं इसका रीयूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए, अब मैं सबसे पहले मैं आपको पल्लू दिखा देती हूँ। पल्लू की लेंथ है 55 इंचज़। तो ये जो पल्लू वाला एरिया है इसको मैं कट करके अलग कर रही हूँ। जो विड्थ है इसकी 42 इंचज़ के आसपास है। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट साड़ी का, तो इसको करके हमने अलग कर दिया। 55 जो है इंचज़ इसकी लेंथ है। जितना भी ये फैब्रिक है बहुत अच्छा है, काम वाला है, पूरे में वर्क हो रखा है। तो ये मैं ड्रेस के फ्रंट पार्ट में यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको हम कर देते हैं साइड। अब जो साड़ी का और फैब्रिक बचा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो साड़ी है वो ये देखिए, ये है प्लेन पोर्शन इसका। तो ये भी 55 इंचज़ के आसपास इसकी लेंथ बन जाएगी बड़े आराम से। तो ये हमारी ड्रेस के बैक में यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद ये जो मतलब बॉटम एरिया, वहाँ से ये मैं स्लीव्स निकालूंगी और साथ में ब्लाउज़ निकालूंगी। सैटिन का जो कपड़ा मैंने 1/2 मीटर लिया था ना, ये वही है। इसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है। लेंथ इसकी 17 इंचज़ है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से और 1/2 इंच ही नीचे की तरफ से मार्जिन में चला जाएगा। 16 इंचज़ जो है ये तैयार होगा। अभी विड्थ जो है इसकी 10.5 इंचज़ है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ शोल्डर्स। शोल्डर्स हैं 14 इंचज़, तो 14 का हाफ ले लिए यहाँ पे 7 इंचज़। आर्म होल जो है वो यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के रखती हूँ मैं, तो यहाँ 7.5 इंचज़ पे मार्किंग कर ली। चेस्ट है 38 इंचज़। 38 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, वो होता है 9.5 इंचज़। अब नीचे कमर है 34 इंचज़। 34 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो हो गया 8.5 इंचज़। और 1 इंच हमने यहाँ पे रख लेना है डार्ट्स के लिए। 8.5 इंच में 1 इंच ऐड कर लिया, तो 9.5 इंच पे मार्किंग कर लिए। ये हो गया मार्जिन। अब आर्म होल की शेप देने के लिए ये मैंने स्केल लिया, यहाँ पे बस इस तरह से मिला के यहाँ पे मैं शेप दे दूँगी। आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो ये काम। 1/2 इंच नीचे की तरफ को जो है शोल्डर डाउन करने होते हैं, ये कर लिए। अब नेक की जो विड्थ है वो रखी 3 इंचज़। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ, तो ये मैं लेंथ ले रही हूँ। फ्रंट जो नेक है उसकी 7 इंचज़। इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब इसका हाफ कर देंगे, या फिर नीचे की तरफ से 3 या फिर 2.5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने मार्क करके कटिंग कर ली। अब इसकी पूरे की कटिंग कर लेंगे, दोनों पार्ट्स की हम एक साथ इकट्ठी कटिंग करेंगे। ये स्लीवलेस टॉप बना रही हूँ मैं, तो इसलिए इसमें फ्रंट की जो हम आर्म होल शेप देते हैं ना हर ड्रेस में, वो नहीं देनी है। अदरवाइज़ जो टॉप है बहुत ही अजीब सा दिखेगा फ्रंट साइड से। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब ये जो है फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया। ये जो मार्क है ना दूसरी तरफ भी ट्रेस हो गया। अब यहाँ पे बैक पार्ट की जो नेक की कटिंग है ना वो हमने करनी है। तो लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंचज़, और राउंड शेप में ये मैं नेक बनाऊंगी। डार्ट्स देने के लिए ये देखिए यहाँ पे 4 इंचज़ पे मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ को 4.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे। और ये देखिए ये एक लाइन लगा ली। अब इस लाइन के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच को नीचे की तरफ को मिला देंगे। ऊपर एक ही पॉइंट रहेगा, नीचे की तरफ को हमने 1/2 इंच में ये मार्किंग इस तरह से मिला देनी है। बस इसी तरह से ये ट्रेस कर लेंगे फोल्ड करके। ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट में भी कर लेंगे। ये ब्लाउज़ तो नहीं बोल सकते, हाँ एक क्रॉप टॉप की तरह है। इसमें कोई भी प्लीट्स वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं। अब मेन फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लीटेड एरिया है ना जो साड़ी का, वो मैंने इस तरह से रखा। अब बैक और फ्रंट दोनों को इसी तरह से कट कर देंगे रख के।
नीचे वाला जो वर्क है वो थोड़ा सा मैंने बढ़ा के रखा है, मतलब 1 इंच के आसपास। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ये देखिए जो मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड और ये साटिन वाला फैब्रिक है इसकी भी राइट साइड को आपस में मिला के इस तरह से रखेंगे और नेक जो है ना स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी करना है जो बैक वाला है। ये देखिए इन दोनों कपड़ों की जो है राइट साइड मिला के रखनी है और इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे, तो ये दोनों नेक लाइन हमारी बड़े आराम से रेडी हो जाएंगी। ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के ना यहाँ पे इसको अच्छे से टर्न करेंगे तो बड़े प्यारी सी एक नेक लाइन बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये बैक साइड है, इसी तरह से फ्रंट साइड में भी कर लिया मैंने। नेक पे स्टिचिंग करके इस तरह से इसको हमने टर्न करना है। ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं यहाँ तक। अब क्या करना है कि साइड में ना सिलाई लगा लेंगे या फिर किसी भी ग्लू से पेस्ट कर लेंगे इन दोनों फैब्रिक को आपस में और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये काम कर लिया है मैंने दोनों पार्ट्स में। अब यहाँ पे ये जो शोल्डर लाइन है ना इससे इन दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद ये जो सैटिन वाला फैब्रिक है ना इसको 1/2 इंच का फोल्ड लगा लेंगे, मतलब कम से कम जितना भी फैब्रिक चाहिए होगा उतने में ये फोल्ड लगा लेंगे। उसके बाद ये डार्ट्स जो हैं उन पे स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से। अगर यहाँ पे आपकी सिलाई नहीं चलती है तो आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे हैंड स्टिच ही करना है क्योंकि इतने सारे स्टोन्स निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इस काम से पहले मैं जो स्लीव्स हैं ना उनके ऊपर ये रेबदार जो स्ट्रिप है ऐड करूँगी। तो ये रेबदार स्ट्रिप मैंने कट कर ली है 1 इंच के आसपास चौड़ी। अब इसको जो ना ऐसे फोल्ड किया, राइट साइड इसकी बाहर की तरफ को रखी है और अब यहाँ पे इस तरह से रख के ना स्टिचिंग कर देंगे स्लीव्स के ऊपर। बहुत ही फिनिशिंग से ये स्ट्रिप हमारी ऐड हो जाती है। बस इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ को सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये बहुत ही मतलब बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आता है, बहुत ही अच्छे से ये जो है स्ट्रिप ऐड हो जाती है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, बहुत ही सफाई से ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई। दोनों तरफ हमने इसी तरह से कर लेना है। ये डार्ट्स भी मैंने बना लिए हैं। ऊपर तक जो है ना जहाँ पे वर्क नहीं था वहाँ तक तो मैंने सिलाई लगा दी, उसके बाद मैंने हैंड स्टिच किया है। तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये भी काम हो गया है। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है, मतलब फिटिंग की जो हमने सिलाई दी हुई है वो लगानी है। तो 1 इंच का मार्जिन हमारे पास बचेगा और ये सिलाई भी मैं यहाँ पे लगा लूँगी। अब दोनों तरफ को सिलाई हमने लगा ली है, लेकिन देखिए एक तरफ जो पहनने के बाद जो है ना राइट साइड जो आएगी ब्लाउज़ की उसमें मैंने एक यहाँ से तो देखिए पूरा मैंने कंप्लीट स्टिच कर दिया है। इस तरफ मैंने 4 इंच का जो है गैप रखा है, मतलब जैसे चाक बनाते हैं ना हम कुर्ती में सेम वैसे ही रखा है। यहाँ पे भी जैसे हमने स्कर्ट में लूप्स लगाए थे सेम वैसे ही मैं लगाने वाली हूँ। नहीं तो आप जिप भी लगा सकते हो, लेकिन बिगिनर्स के लिए जिप लगाना मुश्किल होता है, इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दोनों तरफ लूप्स लगा के ना बीच में डोरी इंसर्ट कर लेंगे तो फिर पहनना ईजी होगा, क्योंकि लूज़ करके ना डोरी को हम बड़े आराम से ब्लाउज़ को पहन सकते हैं। डिज़ाइन का डिज़ाइन भी हो गया। डोरी में आप नीचे वीड्स लगा सकते हैं, टैसल्स लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बस इस तरह से यहाँ पे हम नोट लगा के बड़े आराम से ये एक डिज़ाइन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है एक बोल सकते हैं श्रग या मतलब प्लीटेड कुर्ती, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। तो वो मैं बना रही हूँ। जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है साड़ी का, ये दोनों फैब्रिक ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इनको मैंने लेंथ वाइज जो है ना फोल्ड करके रख लिया है। अच्छा, ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसकी मैंने जो ओपन साइड है अपनी तरफ को रखी है और जो प्लेन फैब्रिक है उसकी क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है, क्योंकि क्लोज साइड से हमने बनाना है बैक वाला पार्ट। अब यहाँ पे शोल्डर्स जो हैं 7 इंचेस ले लिए और जो नीचे आर्म होल है हमारा वो मैंने ले लिया है 7.5 इंचेस। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब जो है नीचे कमर की हमने मार्किंग करनी है, तो मैं 15 इंचेस पे कमर रख रही हूँ, 15 इंचेस पे, और 22 इंचेस पे रखूँगी हिप।
इस कुर्ती में हमें हिप की ज़रूरत नहीं है मेज़रमेंट की, बट मैं यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए रख रही हूँ। तो ये हो गई कमर और ये हो गई हिप। चेस्ट है 38 इंचज़, तो 38 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, हो गया 9.5 इंचज़। इसको थोड़ा लूज़ बनाना है हमने, तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन डाल देंगे इसमें, तो 10 इंचज़ पे यहाँ मार्किंग कर लेंगे। ये रही कमर, तो कमर है हमारी 34 इंचज़। 34 का भी फोर्थ पार्ट निकालेंगे, वो होता है 8.5 इंचज़। उसमें हाफ इंच फिर से ऐड कर लेंगे, तो 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। हिप है 40 इंचज़, 40 का भी फोर्थ पार्ट निकालेंगे, हो गया 10 इंच। उसमें भी हाफ इंच ऐड करके 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे अब बहुत ही एक इजी सा मेथड है कि हम इसको ना ए शेप दे के यहाँ से ए शेप देते हुए इस तरह से कटिंग कर लें और स्टिचिंग कर लें। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपकी ना साइड में चली जाती हैं सारी प्लेट्स, जो कि उतनी अच्छी दिखती नहीं है, तो इसलिए मैं ए शेप में इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ से 5 इंच पे मार्क कर लूँगी, या फिर आप अपना देख लें वर्क जहाँ तक है वहाँ तक छोड़ दें, नहीं तो 5 या 4 इंच तक मार्क कर लें। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन के लिए 2 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से नीचे तक हम जो है 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमें हिप की ज़रूरत नहीं है, इस मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको आइडिया देने के लिए कि ए शेप का हमने किस तरह से करना था, हिप की मार्किंग की थी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बस अब ये देखिए यहाँ तक हमने इन लाइंस को आपस में मिला दिया। यहाँ पे दे दी आर्म होल की शेप, और फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे, बिल्कुल सिंपल सी। ये देखिए हाफ इंच के आसपास। तो ये बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। हाफ इंच जो है नीचे की तरफ को हमने शोल्डर्स डाउन करके यहाँ पे कटिंग कर ली है। बैक वाली आर्म होल की शेप जो है ना, उसके ऊपर हमने ये कटिंग कर ली नीचे तक, यहाँ तक। अब यहाँ पे लगाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी इस तरह से ये कटिंग कर लेंगे 5 इंच तक जो हमने मार्क किया था यहाँ पे। अब ये देखिए इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है, प्लीटेड। अब ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे प्लीट्स डल जाएंगी इसकी ऐसे। तो ये जो भी वर्क है ना हमारा पूरा फ्रंट में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है इसके कॉर्नर भी नीचे की तरफ को लटकते अगर हम ए शेप देते इसको। तो ये है बैक वाला पार्ट, तो इसकी मैंने विड्थ 3 इंच रख ली है, लेंथ 3 इंच ले ली है। अब इस तरह से राउंड शेप दे के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये है फ्रंट वाला नेक, इसकी भी विड्थ 3 इंच और लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंचज़ के आसपास। स्वीट हार्ट नेक ही इसका भी बनाना है, तो यहाँ से पूरी लाइन लगा के ना इसका हाफ करके यहाँ से ऐसे मिला देंगे इसको। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली। स्लीव्स बनाने के लिए ये जो प्लीटेड एरिया था ना हमारी साड़ी का, उसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है। तो ये 4 फोल्ड में इस वक्त हमारे पास फैब्रिक है। लेंथ स्लीव्स की मैं ले रही हूँ यहाँ पे 17 इंचज़। जो विड्थ साइड है ना साड़ी की, उस तरफ से मैं लेंथ रख रही हूँ स्लीव्स की। यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करके हम यहाँ पे देंगे आर्म होल की शेप। तो उसके लिए चेस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच कम करके यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। बहुत बार मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की हुई है कि इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्लीव्स जो है आती हैं। यहाँ से अब एल्बो तक की हमने मार्किंग करनी है, तो ये मैं 12 इंचज़ पे कर रही हूँ। यहाँ पे हमने बेल स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो ये देखिए जितनी भी मोरी है ना हमारी स्लीव्स की उतनी हमने ले ली, और उसके बाद मार्जिन ले लिया। बस अब मार्जिन के ऊपर भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और ये जो हमारी मोरी आई है ना, ये इसको इस तरह से मिला देंगे यहाँ से। बस ये हमारी बेल स्लीव्स बन गई। स्टिचिंग में हमने सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसके ऊपर मैंने रफ स्टिचिंग कर ली है। तो ये बन गई हमारी प्लीट्स। एंड तक ये ऐसे ही प्लीट्स बना लेंगे। यहाँ तक स्टिचिंग कर ली। अब इसको उठा के नीचे रख के मैं आपको दिखाती हूँ।
इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक बराबर कर लेना है। प्लीट्स जो है आगे पीछे करके एक बराबर कर लेने हैं। अब ये देखिए, अगर तो कॉटन का फैब्रिक है ना, तो इस तरह से इसको आपस में स्टिच कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करके ना इन दोनों को ऐसे स्टिच करके जब हम इसको टर्न करेंगे तो ऐसे ये सिलाई हो जाएगी। इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। लेकिन ये है नेट, तो ये है ट्रांसपेरेंट, इसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते, इसके ऊपर लगानी पड़ेगी हमें एक स्ट्रिप। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों कपड़ों को जो है बराबरी में रख के एक जिग जैग स्टिचिंग के थ्रू इनको आपस में स्टिच कर दूंगी। इनको ओवरलैप करके स्टिचिंग नहीं करनी है, बस एक बराबर रख के इसको स्टिच कर देना है जिग जैग स्टिचिंग के थ्रू। अब ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। अब इसके ऊपर हमने एक स्ट्रिप ऐड करनी है ताकि ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएं। तो ये मैंने इस तरह से रख लिया, राइट साइड इसके ऊपर की तरफ को रखी है कपड़े की। और ये मैंने स्ट्रिप जो है ना एक फोल्ड लगा के इस तरह से इसके ऊपर जो है ना स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक हमने स्ट्रेट स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक हमने इस स्ट्रिप को ऐड करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर दिया और अंदर की तरफ को फोल्ड करके यहाँ से हमने टर्न कर लेना है इस तरह से। जिस तरह से ये स्ट्रिप है बस उसी के ऊपर ऐसे सिलाई लगाते हुए हमने वापस आ जाना है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी और फ्रंट का जो दूसरी साइड है उसमें भी हमने ये स्ट्रिप ऐड कर लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए यहाँ तक। अब नेक पे हमने स्ट्रिप ऐड करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ना फोल्ड करके फैब्रिक रखा है प्लेन नीचे और इसके ऊपर ये नेक रखा और इस तरह से कटिंग करके ये स्ट्रिप हमने ऐड कर लेनी है। और ये रहा बैक वाला नेक। ये मैंने आपको बताया था 3 इंच इसकी लेंथ और विड्थ रखी है। बस इसको यहाँ पे स्ट्रिप ऐड करके सिलाई लगा लेंगे और इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके फिर स्टिचिंग कर लेनी है। ये सिलाई लगा के मैंने इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ को फोल्ड करके भी सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए ये जो नेक कटिंग करते वक्त हमारा ये कट पीस जो था ना बेकार जा रहा था, इसको हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अगर तो आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हो और या फिर आप स्टिचिंग कर सकते हो या फिर हैंड स्टिचिंग कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से ना प्लेस करके देख लिया कि यहाँ कहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से अच्छा लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि ये ऊपर से इस तरह से इंसर्ट किया हुआ है। तो ये मैंने ग्लू से ना ग्लू गन से इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया अच्छे से। ये कभी भी निकलता नहीं है, मतलब कपड़ा फट जाएगा लेकिन इससे चिपकाई हुई चीज़ निकलती नहीं है। नेक के दोनों साइड मैंने ये कट पीस जो थे वो पेस्ट कर लिए हैं। अब स्लीव्स भी मैंने यहाँ पे ये देखिए अटैच कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है स्लीव्स को भी अटैच करने का। तो यहाँ से ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये कुर्ती या श्रग जो भी बोल लें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब साइड की फ़िटिंग देनी है, जितनी भी हमने फ़िटिंग के लिए मार्किंग की थी उसी के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। नीचे तक ये सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे स्लीव्स रख सकते हैं लेकिन मैं नीचे बॉटम तक सिलाई लगा लूँगी। हमारे पुराने गाउन का भी रीयूज़ हो गया है, साड़ी का भी रीयूज़ हो गया और साड़ी का भी बिल्कुल भी फैब्रिक वेस्ट नहीं गया है। जो भी काम वाला पोर्शन था वो बहुत ही अच्छे से हमारा फ्रंट पार्ट में आ गया। इस तरह का शग ए लाइन में भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो साइड में प्लीट्स जाती हैं सारी, जो फ्रंट है बिल्कुल प्लेन हो जाता है और इसकी जो स्कर्ट थी वो बहुत ही फ्लेयरी थी, तो वो बहुत ही अजीब सा लुक क्रिएट होता। तो अभी इसमें क्या है कि जो प्लीट्स हमारी फ्रंट में आ गई ना, उसकी वजह से इसका लुक चेंज हो गया। और दूसरी चीज़ ए लाइन में जो है ना साइड में कॉर्नर्स नीचे की तरफ लगते हैं, तो ये पहले से ही बहुत हैवी वर्क में है तो इसकी जो कॉर्नर है बहुत ही नीचे तक जाती, इसलिए उन कॉर्नर्स को भी बचाने के लिए मैंने इस तरह की इसको लुक दी है। स्लीव्स का भी ज़रा सा पैटर्न चेंज करके देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। मतलब पूरी ड्रेस का जो लुक है ना इससे भी चेंज हुआ है। एक तो इससे जो बॉर्डर भी वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम जब मोरी कट करते हैं तो हमारा जो बॉर्डर है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता, तो ये भी हमारे काम आ गए और ड्रेस का जो पैटर्न भी सेम हो गया।
कंप्लीट ड्रेस नहीं भी पहनेंगे तो भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। जो नीचे स्कर्ट है उसका भी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। ब्लाउज़ बहुत ही मतलब डिज़ाइनर सा है। इसमें जो मैंने वर्क वाला पोर्शन यूज़ किया है वो इसीलिए किया है ताकि ब्लाउज़ को भी अकेले यूज़ किया जा सके। साड़ी में वर्क कम होने की वजह से बैक साइड बिल्कुल प्लेन बनी है। अगर आपकी साड़ी में वर्क है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ स्टोन्स लगा सकते हैं, जरकन जो है पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे श्रग को फिटिंग देने के लिए डोरी भी अटैच कर सकते हैं, ब्रॉच वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए सेफ्टी पिन ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे और ऊपर नेक के ऊपर भी अगर सेफ्टी पिन यूज़ कर लेंगे तो बिल्कुल फिटिंग वाला ये श्रग बन जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी पुरानी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह के श्रग को हम मल्टी वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सेफ्टी पिन लगा के दिखाई वेस्ट लाइन पे, फिर नेक लाइन पे ब्राउच लगा सकते हो या फिर डोरी अटैच कर सकते हो फिटिंग देने के लिए। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है तो बहुत सारी ड्रेसेस के साथ भी हम उसे कैरी कर सकते हैं। मुझे जो भी समझ में आया इस गाउन का, इस साड़ी का रीयूज़ करने के लिए आइडिया आया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप बताएंगे कि आपको ये रीयूज़ कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट आप वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।